नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा छठी का पाठ है साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, इसका भाव हमने समझ लिया था और आज हम सीधे इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर गीत है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बहुत ही सुंदर गीत है और ये नया दौर फिल्म में आया था, सभी बच्चों को इस बात की जानकारी है। पुरानी एक फिल्म है नया दौर, उसमें गीत आया था। तो भाव यही है कि मिलकर हमें काम करना है तो उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। जिस काम को हम मिलकर करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा और उसमें कोई बाधा भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम सीधे प्रश्नों को लेते हैं और गीत से, है ना, इसका हेडिंग है गीत से। तो इसमें जो ये 3 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न ये है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। ये जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, ये जो साहिर लुधियानवी ने लिखा है, आपकी कक्षा 6 की 7वां पाठ है। इसमें इस किन पंक्तियों में आप घटते देख सकते हो, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते देख सकते हो। तो उत्तर है साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत की इन पंक्तियों में ये जो है अपने आसपास की हमें दिखाई देता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि हमने अपने आसपास एक मकान बनते हुए देखा और जिसमें काफ़ी सारे लोग एक दूसरे की सहायता से काम को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें आप यह भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है ना। अब ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता का मतलब होता है रास्ता, ये साहित्यिक शब्द है, ऐसे लिखना है। और ये जो पर्वत है ये पर्वत है ना, ये आप जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। ये पर्वत क्या आ गया है, पर्वत जो है पर्वत है ना, जो आपने पढ़ा है पर्वत। ठीक है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश, ये है ना सिर है, ठीक है, सिर झुकाया, शीश। साहिर ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो उत्तर आप लिखेंगे, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है, यानी काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा। उत्तर है साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है, यानी हमारा काम आसानी से हो जाता है। ये इसका उत्तर हुआ। और गीत से में ही दूसरा हुआ, गीत से में ही तीसरा प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है, हम बलवान हैं, हमारा शरीर जोश से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सीने और बाहों को फौलादी मतलब ताकतवर। ठीक है, ये फौलादी ताकतवर, बाहों यानी बाहें, आर्म्स बाजू। ठीक है, बाजुओं को। तो हमारे जो इरादे मजबूत हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं और इसीलिए सारे काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। हमारी बाजुओं में शक्ति है, हम बलवान हैं, हम जोश से भरे हुए हैं, ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो रहा है, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती हमारे कार्य को करने से। ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कहावतों की दुनिया, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ऐसा जो है गीत की किन पंक्ति में आया है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, गीत आप पढ़ेंगे तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा आया है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये गीत की किन पंक्तियों में आया है। तो इसमें आया है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, कतरा छोटा, कणु छोटा अणु, ठीक है, छोटे छोटे पीसीस टुकड़े जो होते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें मुहावरे हैं, मुहावरे भी अभी हम हाथों हाथ इसी वीडियो में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसी में कुछ मुहावरे दिए हैं आपकी पुस्तक में।
तो जैसे देखिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि अकेला भले ही हम कितने ही बलवान हों, दुश्मनों का सामना अकेले नहीं कर सकते, है ना। यानी हमें मिलकर काम करना है। ये भाड़ का अर्थ क्या होता है बच्चों? भाड़ का अर्थ होता है भट्टी, है ना, जिसमें चने भूनते हैं ना, चने ये मुरमुरे हम जो भूनते हैं उसे भाड़, उसे भट्टी कहते हैं। तो भट्टी को भाड़ कहते हैं, समझ में आ गया? जिसमें हम भट्टी में चने भूनते हैं उसे भाड़ कहते हैं, ठीक है। और आपकी पुस्तक में एक ये भी दिया है, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि अगर हम मिलकर शत्रुओं का मुकाबला करें तो विजयी हमारी ही होगी, ठीक है। ये 2 हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। और अब यहाँ से मुहावरे दिए हुए हैं, हाथों हाथ न रहे। देखो मुहावरे क्या होता है बच्चों, एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूँ, वैसे मैं अलग से वीडियो इसके लिए बनाऊँगा। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश का शब्द है वाक्य, वाक्यांश यहाँ लिख देता हूँ, है ना। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। इस शब्द को जो आप गौर से देखेंगे तो ये बना हुआ है वाक्य प्लस अंश बराबर क्या हो गया? वाक्यांश, ठीक है। तो वाक्य के अंश होते हैं मुहावरे, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। तो और अविशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ मुहावरे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा और उसमें मुहावरे के साथ आपको उदाहरण भी दूंगा। तो यहाँ हम कुछ 5 मुहावरे कर रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। हमारा भी केंद्र बिंदु सिर्फ यही है। तो हाथ को हाथ न सूझना, ये इधर अर्थ का ये मुहावरा है, ये अर्थ है। अंधेरा होना, बिजली चली जाने से, है ना, बिजली चले जाने चारों ओर के कारण, है ना, बिजली चले जाने के यहाँ कारण भी है। बिजली चले जाने के कारण चारों ओर अंधेरा हो गया, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, ठीक है। बिजली चली जाने के कारण, ठीक है बच्चों। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको मुहावरों के अर्थ और प्रयोग के साथ, कि जैसे ये मुहावरा है, ये इसका अर्थ है और ये हमने प्रयोग किया हुआ है। तो जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अर्थ नहीं लिखते, मुहावरा लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये मुहावरा है, ये अर्थ है, ये वाक्य में प्रयोग है। तो जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मुहावरे को ही लेते हैं, अर्थ को नहीं लेते, ठीक है। ये देखिए मुहावरा है हाथ को हाथ ना सूझना, अर्थ हो गया अंधेरा होना। अब हमने ये जो प्रयोग किया है इसमें अंधेरा होना नहीं, मुहावरे को ही लेना है, तभी कंप्लीट माना जाएगा। बिजली चली जाने के कारण चारों ओर अंधेरा हो गया, ठीक है, अंधेरा छा गया, ऐसे ले सकते हैं। चारों ओर अंधेरा हो गया, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ये देखिए मुहावरा है, क्लियर बात। यहाँ पर अर्थ नहीं आया अंधेरा हो गया, ऐसे नहीं, मुहावरे का ही प्रयोग करना है वाक्य में। दूसरा देखिए समझ में आ जाएगा, हाथ साफ करना यानी चोरी करना, बड़ा साधारण सा है, हाथ साफ कर दिया, है ना। घर में कोई ना था, चोरों ने घर में रखे गहनों पर हाथ साफ कर दिया। ये देखिए हाथ साफ कर दिया, मुहावरे का प्रयोग किया ना। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं मुहावरे का तो मुहावरे को ही लेना है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, अर्थ को नहीं लेना। हाथ साफ करने का अर्थ है चोरी करना, अभी हमने वाक्य में प्रयोग किया है तो यहाँ पर अर्थ को नहीं लेना है, मुहावरे को ही लेना है। घर में रखे गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, ठीक है। या घर में कोई ना था, चोरों को मौका मिला और उन्हें सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया। कुछ भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य में जब आप प्रयोग करेंगे तो मुहावरे को ही लेंगे। अगला देखिए थर्ड, हाथ पैर फूलना यानी घबरा जाना। पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए, ठीक है। हाथ पैर फूलना ये मुहावरा है, ये इसका अर्थ है और ये वाक्य में प्रयोग है। पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए। यहाँ भी देखिए हाथ पैर फूल गए, है ना, ये आया हाथ पैर फूलना। तो हमें मुहावरे का प्रयोग करना है वाक्य के अंदर, अर्थ का नहीं करना है। अर्थ से समझाने के लिए है कि किसका क्या अर्थ है मुहावरे का। आगे देखिए हाथों हाथ लेना यानी तुरंत लेना, और दूसरा अर्थ है बहुत स्वागत करना, ठीक है, तुरंत लेना, हाथों हाथ ले लिया, ठीक है। राजू जैसे सच्चे मित्र को हर कोई हाथों हाथ लेता है ना, बहुत स्वागत करता है मतलब, ठीक है। हाथों हाथ लेना, बहुत स्वागत करना या तुरंत लेना, ठीक है। आगे देखिए हाथ लगना, अचानक कोई चीज़ मिल जाना। हाथ लगना, अचानक कोई चीज़ मिल जाना। तुम्हें तो इतनी सस्ती ज़मीन हाथ लग गई, वह भी इतनी कम कीमत पर, है ना।
हाथ लग गई, देखिए। तो ये है मुहावरा, ये इसका अर्थ है और ये इसका वाक्य में प्रयोग है। इसी तरह से ये मुहावरा, ये अर्थ, ये वाक्य में प्रयोग, मुहावरा अर्थ वाक्य प्रयोग, मुहावरा अर्थ वाक्य प्रयोग, मुहावरा अर्थ वाक्य प्रयोग, मुहावरा अर्थ वाक्य प्रयोग। और ये मुहावरा अर्थ और ये वाक्य प्रयोग जो है, वाक्य जो है हम बनाएंगे, जो प्रयोग करेंगे उसमें मुहावरे को ही लेना है, अर्थ को नहीं लेना, ये समझाने की बात है। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक की जो एक्सरसाइज है उसके अभ्यास प्रश्न हैं। और बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अवश्य लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना बच्चों सभी, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में हर एक पार्ट की प्रश्नोत्तर के साथ आपकी वीडियो आपके पास तक भेजता रहूँगा। थैंक यू बच्चों।